हेलो बच्चों, आज हम श्मिट अभिक्रिया को पढ़ेंगे और इसको ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे। यह अभिक्रिया एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो लगभग हर साल एग्जाम में पूछी जा रही है। प्रोपियोनिक अम्ल की क्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्राजोइक अम्ल से कराने पर एथिलअमीन प्राप्त होती है, श्मिट अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में प्रोपियोनिक अम्ल CH3CH2COOH सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्राजोइक अम्ल N3H, बच्चे अक्सर एग्जाम में गलती करते हैं, वो हाइड्राजोइक अम्ल को N3H की जगह NH3 अमोनिया लिखाते हैं। आपको ये याद रखना है कि हाइड्राजोइक अम्ल का मतलब N3H ही सही होगा, आप इसको याद रखिएगा। आपस में क्रिया करके एथिल एमीन CH3CH2NH2 कार्बन डाइऑक्साइड CO2N2 मतलब नाइट्रोजन गैस बनाते हैं। यह किस प्रकार बनता है इसको समझते हैं। प्रोपियोनिक अम्ल CH3CH2COOH, यहाँ से COO, ये देखिए एक कार्बन एक और दो ऑक्सीजन, तो ये CO2 के रूप में अलग हो जाता है। अब हाइड्राजोइक अम्ल से यहाँ देखिए तीन नाइट्रोजन है, यहाँ से दो नाइट्रोजन नाइट्रोजन गैस के रूप में पृथक हो जाते हैं। अब जो बचा है बस उसको लिख देंगे CH3CH2 देखिए तीन नाइट्रोजन थे, दो चले गए, एक बचा, तो हमने यहाँ पर सिंपली एक नाइट्रोजन लिखा है। अब देखिए एक हाइड्रोजन ये है और दूसरा ये है, तो ये दो हाइड्रोजन हो गए जिसको हमने H2 लिख दिया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ CH3CH2NH2 एथिलअमीन के रूप में प्राप्त हो गया। इस अभिक्रिया की ट्रिक क्या है, PPOC हाइड्रा अम्ल, PPOC प्रोपियोनिक अम्ल, प्रोपियोनिक अम्ल को शॉर्ट में हमने PPOC लिखा है। हाइड्रा अम्ल मतलब हाइड्राजोइक अम्ल। अब जब आप इसको एग्जाम में लिखेंगे तो बस आपको याद रखना है PPOC हाइड्रा अम्ल, PPOC प्रोपियोनिक अम्ल, हाइड्रा अम्ल मतलब हाइड्रोजोइक अम्ल, और दोनों की आपस में क्रिया कराकर एथिलअमीन प्राप्त हो जाएगी।